Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Chapter number 4, Check your progress. Question number 4 दिया गया Find the cube root of each of the following. यानी दिए गए जितने भी टर्म्स हैं उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने का तरीका आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया जाता है कि पहले हम उस नंबर को फैक्टराइज कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में। जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है -9261, तो 9261 को फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7 आएगा। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। यद्यपि हमने माइनस का सिंबल नहीं दिया है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। किस कंडीशन में होना चाहिए वो भी आपको बता दिया जाएगा कि यदि क्यूब नेगेटिव होता है तो क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है, और यदि क्यूब रूट नेगेटिव होता है तो क्यूब भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ -9261 इक्वल हो जाएगा। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। 3 का ट्रिपलेट हुआ 3 लिख लिया, 7 का ट्रिपलेट हुआ 7 लिख लिया। 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि द क्यूब रूट ऑफ -9261 इज 21। सेकेंड दिया गया है 2 होल 43/343। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 343 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें 43 को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 729 बाई डेनोमिनेटर 343। अब इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो इनको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज के द्वारा। 729 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 आएगा 6 टाइम्स, लिख लिया जाएगा। और फिर 347 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, जिनका ट्रिपलेट बनता है उनको हम आउट कर लेते हैं रूट से। 3 का ट्रिपलेट बना 3 आउट हो गया, 3 का ट्रिपलेट बना 3 आउट हो गया। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे डेनोमिनेटर के रूप में 7 का ट्रिपलेट बना है 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 × 9 बाई हो जाएगा 7। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 होल 2/7 ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। थर्ड दिया गया है 0.216। तो इसका यदि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है कि डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोज आ जाते हैं। इट मीन्स हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन हो गया 216/1000। इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 216/1000। इनको रूट में ही लिखेंगे। 216 को फैक्टराइज करेंगे 216 को, तो 2 जो है 3 टाइम्स, 3 जो है 3 टाइम्स लिख लेंगे। बाई 1000 को 10 के रूप में फैक्टराइज करेंगे तो 10 × 10 × 10 आएगा। ठीक है, अब इनका ट्रिपलेट फाइंड आउट होगा तो रूट से बाहर हो जाएंगे। 2 का ट्रिपलेट हुआ 2 लिखा, 3 का ट्रिपलेट हुआ 3 लिखा, बाई 10 का ट्रिपलेट हुआ 10 लिखा, तो 2 3 × 6/10 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम यदि डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहें तो डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि 6/10 है तो हम 0.6 के रूप में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, यानी वह छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 5184 शुड बी मल्टीप्लाइड, कि यदि हम 5184 में मल्टीप्लाई करें उस नंबर से सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, तो हमारा जो प्रोडक्ट आए, जो आंसर आए वो परफेक्ट क्यूब के रूप में आए। आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट भी आपको फाइंड आउट करना है। एक बार और क्वेश्चन सुन लें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे कि 5184 में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए वो परफेक्ट क्यूब हो, और यदि परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि जो नंबर दिया गया होता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। 5184 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो होगा 3 6 टाइम्स आएगा और 3 जो होगा वो 4 टाइम्स आएगा। तो एज ए प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यदि सेम
प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होता है उसका अगर ट्रिपलेट बनता है तो ये आप जानते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब होता है, जबकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें ये पता करना है कि इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो क्या करेंगे, पहले तो जो फैक्टर्स हैं उनका ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। तो 2 का ट्रिपलेट हुआ तो 2 निकल गया, ये तो मान लीजिए कि ट्रिपलेट हो गया। यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट ये भी कंप्लीट हो गया, 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है, 3। ठीक है, अब 3 अगर सिंगल टाइम है तो इसमें 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगा। ये बात आ रही समझ में। यदि ट्रिपलेट में 3 फैक्टर्स हैं तो यहाँ भी 3 में 2 टाइम्स यानी 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ट्रिपलेट बनेगा। तो यही वो 2 नंबर हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हियर 3 इज लेफ्ट ओवर, सो द लिस्ट नंबर विल बी 3 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 9। यानी जो छोटी संख्या होगी वो 9 होगी, जिससे कि हम 5184 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसका क्यूब रूट यदि फाइंड आउट करना है, ट्रिपलेट 2 है, 2 लिखा, 2 का ट्रिपलेट 2 लिखा, 3 का ट्रिपलेट 3 लिखा। यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया है तभी 3 का ट्रिपलेट बना है, तो ये भी 3 लिख लिया जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। कौन से नंबर का, वह नंबर जो कि 9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।